हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो 1.1 में हमने संबंध यानी रिलेशन के बारे में जितने क्वेश्चन थे हमने किया और उसके बारे में हमने जाना। और इस वीडियो में यानी कि 1.2 में आपको पढ़ना है फलन। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने फलन के बारे में डिटेल में बताया है। तो एक बार और देख लीजिए कि फलन में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। तो सबसे पहले कि फलन क्या होता है। तो जब एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो रिलेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब फलन 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस 4 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एकैकिक, सेकंड बहु एकैकिक, थर्ड आच्छादक और फोर्थ अंतःक्षेपी। ठीक है। ये 4 जो हमारे 4 टाइप्स के जो फलन है इन्हीं पे सारे डिपेंड है हमारे क्वेश्चंस। तो एकैकिक, बहु एकैकिक, आच्छादक और अंतःक्षेपी क्या होता है ये आपको हम इंट्रोडक्शन में हमने सारा डिटेल में बताया है। तो एक बार देख लीजिए कि एकैकिक क्या होता है कि जब ये हमारा सेट ए है और ये क्या सेट बी है, इधर एलिमेंट ले लिया 1 2 3, इधर ले लिया ए बी सी। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन होता है, यानी फलन होता है। तो पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध बनता है यही हमारे क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। और ये जो एरो जो इससे इसके जो संबंध ये एरो से बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो एकैकिक कब होता है? 1 एकैकिक कब होता है कि जब पहले ये यानी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में प्रत्येक अवयव से सिर्फ 1 का ही प्रतिबिंब बने, केवल एक का ही प्रतिबिंब बने, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एकैकिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकैकिक कहलाते हैं। देखिए 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है। ए हमारा क्या है? प्रांत। बी क्या है? से प्रांत। और परिसर क्या होता है? बी के जितने एलिमेंट यूज होते हैं प्रतिबिंब के लिए वो हमारे परिसर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रांत के सभी अवयवों का यानी सेट ए के प्रत्येक अवयवों का सिर्फ 1 का प्रतिबिंब बने वो हमारा एकैकिक कहलाएगा। 1 से ही आपको पता चल रहा होगा केवल एक का ही प्रतिबिंब बने वो हमारा क्या कहलाएगा? एकैकिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकैकिक फलन कहलाएगा। ठीक है। अब बहु एकैकिक का क्या है? ये सेट ए है, ये सेट बी, ये फंक्शन एफ 1 2 3, इधर हमने ले लिया 5 4 5 एंड 6। ठीक है। बहु एकैकिक का मतलब है कि अगर 1 का अंग किससे प्रतिबिंब बना रहे हैं? 5 का, यानी 1 का रिलेशन 5 से है और 2 का भी 5 से है और 3 का भी 5 से है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बहु एकैकिक कहलाता है। मेनी 1 कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनी 1 कहलाता है। बहु एकैकिक यानी कि मेनी 1। क्या? मेनी 1 का मतलब क्या? मेनी से बहुत सारे, मैंने से ही आपको याद आ जाएंगे कि बहुत सारे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक का ही प्रतिबिंब बनेगा तो वो एकैकिक फलन कहलाएंगे। अगर प्रांत के सभी अवयवों का से प्रांत के किसी एक से, ठीक है, किसी एक से प्रतिबिंब, आप ये भी कह सकते हो कि प्रांत के 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सी प्रांत के किसी एक एलिमेंट से बनता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहु एकैकिक। आप फिगर से भी पहचान सकते हो। यहाँ पे देखिए 1 का 5 के साथ भी हुआ है, 2 का 5 के साथ भी हुआ है, 3 का भी 5 के साथ है। तो इसका क्या मतलब है? एकैकिक और बहु एकैकिक में सेट ए में देखेंगे यानी कि प्रांत में देखेंगे। ठीक है। और जब आच्छादक और अंतःक्षेपी आता है तो से प्रांत में देखते हैं। ठीक है ना। 1 का होगा तो एकैकिक, मेनी 1 का होगा यानी बहुत सारों का एक के साथ बनेगा तो बहु एकैकिक होगा। अब आच्छादक, ये हमने ले लिया ए बी सी 1 2 3, ये सेट ए, ये सेट बी, ये फंक्शन एफ। ठीक है। ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 2 के साथ। तो आच्छादक का क्या होता है? हमने इसमें किस में देखा? प्रांत में देखा, सेट ए में देखा। अब सेट बी में देखेंगे तो आच्छादक क्या होता है कि से प्रांत के कोई भी अवयव एलिमेंट न छूटे, सबका प्रतिबिंब बने, वो हमारा क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है। से प्रांत यानी कि सेट बी के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बने, कोई भी ना छूटे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। अगर ए बी सी और इधर हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है,
ये ए और ये हमारा बी, ये फलन एफ। यानी कि अब अंतःक्षेपी क्या होगा कि सेट बी के, ठीक है, प्रत्येक अवयव का एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का जो हमारा प्रतिबिंब है वो न बने, कोई ना कोई एलिमेंट हमारा छूट जाता है जिसका प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे कि इसमें 3 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाता है। ठीक है, एक एक और बहु एक में आपने प्रांत में देखा कि प्रांत के सभी अवयवों का, एक में क्या था कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बने और 1 1 का हो। ठीक है, कि सिर्फ एक एक का ही हो। और बहु एक में आपने देखा कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है, बट इससे प्रांत के किसी एक एलिमेंट से ही बन रहा है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हो। ठीक है ना, ए बी सी 1 2 3, ठीक है, ऐसे भी आपका हो सकता है कि किसी 2 एलिमेंट का एक के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बहु एक कहलाता है। और आच्छादक और अंतःक्षेपी से प्रांत में यानी कि सेट बी में देखेंगे कि अगर पूरे एलिमेंट का प्रतिबिंब बना है तो आच्छादक कहलाएगा। ठीक है, अगर से प्रांत के अवयव में कोई अवयव छूट जाता है, प्रतिबिंब जिसका नहीं बनता, वह अंतःक्षेपी कहलाएगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया, कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो ये इस वीडियो में करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 8 तो देखिए, एग्जाम्पल 8वां है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n to n एकैकिक है किंतु आच्छादक नहीं है। बट हमने तो फिगर से पढ़ा है, ये कैसे क्वेश्चन ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) है। कंडीशन दे दिया है कि f(x = क्या है, 2x है। और हम जो यहाँ पे फिगर बना रहे थे, इस साइड x होता है, इस साइड y होता है, और y = ही fx होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि f सच दैट n to n, n क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एकैकिक है किंतु आच्छादक नहीं है। तो कैसे करोगे आप, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको कंडीशन दिया है कि f(x = क्या दिया है, 2x दिया है। ठीक है, और f सच दैट n to n, और n हमारा क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 4 5 ... तक होते हैं। तो अब देखिए कह रहा n to n यानी कि सेट n और सेट n यानी n से n में ही होगा, तो हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा क्या, ये हमारा n और ये भी हमारा क्या होगा n, और ये फंक्शन f कह रहा। आप देखिए यहाँ पे n to n तो हमारा हो गया, बट n में हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो n हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है। तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ... इधर भी 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर भी हमारा क्या नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा ये कंडीशन दिया है, तो हम किससे कैसे किसमें हम प्रतिबिंब बनाएं। हमारा दिया है कि f(x = क्या दिया है, 2x। तो सबसे पहले x के जगह पे क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें प्रांत में क्या है, 1 है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी 1 का प्रतिबिंब किससे बनेगा, 2 के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा। अगर x के जगह पे 2 रखे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो 2 का प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ बन रहा है। अगर x के जगह पे 3 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि हमारा कुछ है यहाँ पे बनेगा ऐसे, यानी कि 3 का किसके साथ बन रहा है, 6 का। अगर 4 का बनाएंगे तो 4 दूना के 8, 8 के साथ प्रतिबिंब बनाएगा। 5 का करेंगे तो 10 के साथ प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कुछ हमारा ऐसे फिगर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सबका तो एक एक के साथ आपको प्रतिबिंब दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा कैसा एकैकिक है। बट आच्छादक में हमने क्या बताया था कि से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बने, बट इसमें देखिए एक छोड़ के एक छोड़ के एक का प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत सारे एलिमेंट छूट रहा है, तो ये हमारा आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे, सिद्ध कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि f(x = क्या है हमारा, 2x है। तो f(x1) = क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, और f(x2) = क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 तक ही करना। ठीक है ना, इसके आगे करने की जरूरत नहीं, इतने में ही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एकैकिक का कंडीशन क्या होता है, एकैकिक
या तो मान लीजिए या यदि लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने माना f(x1) इक्वल टू f(x2). एक में क्या मानोगे, f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) कितना है, 2x1 है, और f(x2) कितना है, 2x2 है। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। तो जब x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, जितना x1 का मान रखेंगे उतना x2 का भी मान आएगा। यानी कि यहाँ पे 1 रखें तो x2 1 आ जाएगा, 2 रखें तो x2 2 आ रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है, एक एकिक है। आप फिगर से भी आपने देखा था कि ये हमारा एक एकिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह एक एकिक है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक एकिक कहलाएगा। ठीक है। अब आच्छादक, अब इसमें क्या मानोगे आप, तो माना y इक्वल टू fx। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रांत क्या होता है x, और से प्रांत क्या होता है y, और इसको ही हम बोलते हैं fx बोलते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आप उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे आच्छादक में कि y इक्वल टू fx। ठीक है, तो y और fx का मान कितना है, 2x हमें कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए y या 2 को इस साइड लाएंगे तो किस में जाएगा, भागी में, ये x। तो यहाँ पे देखिए हमें किसका मान चाहिए, x का चाहिए। तो अगर ये दिया हमें कि y/2 इक्वल टू x, तो x का मान चाहिए तो y बराबर 1 रखें, तो x बराबर क्या जाएगा, 1/2। बट इसमें देखिए x में 1/2 कहीं भी एलिमेंट में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप ले लो कि y बराबर आप 3 रख लो, तो 3/2 भी नहीं, अंश बटा हर में आ रहा है, जो कि हमारा इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हो, आप इसको लिखोगे कैसे कि चूंकि y इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 आ रहा है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2। यानी कि x के सेट x में कोई भी हमारा एलिमेंट जो है 1/2 नहीं है। इसलिए या यहाँ पे आप अतः कर लीजिए। ठीक है, अतः तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। आप एग्जाम्पल भी देते जाओगे कि क्यों आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो y बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो x का मान 1/2 आ रहा है, कि जो हमारा इस सेट में नहीं है, और ये सेट हमारा क्या कहलाता है, x कहलाता है। तो इसमें हमारा 1/2 नहीं है, इसलिए हमारा आच्छादक नहीं। अगर 1/2 इसमें रहता तो ये हमारा आच्छादक कहलाता। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये आच्छादक नहीं है, तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 में सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंस टू r एकैकिक तथा आच्छादक है। सॉरी, R2 R आच्छादक है। हमने एकदम सेम क्वेश्चंस 8वां ऐसे ही किया है, बट उसमें क्या था, नेचुरल नंबर था, और इसमें क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे आच्छादक और एक प्रूव करने के लिए। तो बस आपको किस पे ध्यान देना है कि जो हमारा ये दे रहा है कि f सच दैट n2n r2r। अब r हमारा है क्या, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। और इसमें आपको कैसे कैसे वैल्यू मिलेंगे, √2 भी मिल सकता है, पॉइंट में भी मिल सकता है, अंश बटा हर के भी रूप में आपको वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, कंडीशन दिया है कि f(x) इक्वल टू क्या दिया है, 2x, और f सच दैट r2 r, ये भी हमारा क्या है, r है, और ये भी कितना है, r है, सेट r, और ये भी सेट r, ये फंक्शन है। तो रियल नंबर्स में आप क्या क्या दिखाओगे, वास्तविक संख्याओं में √ में भी आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है। ठीक है ना, अंश बटा हर के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे करोगे, जो हमारा कंडीशन दिया है कि f(x) इक्वल टू क्या दिया, 2x दिया है। ठीक है, एक बार f के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि 1 का किसके साथ मिल रहा है, 2 के साथ मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम 1/2 रख दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 ×
1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि 1/2 रखने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही 3/2 रख दें तो क्या मिलेगा, 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही आप x की जगह पे √3 रख लीजिए तो इधर क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। ठीक है, इधर √3 रखोगे तो इधर क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी वैल्यू रखो, सबका एक एक के साथ ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ये हमारा एकैकिक है और आच्छादक भी होगा, क्योंकि जो एलिमेंट हम x रख रहे हैं इधर, जो x की जो हम मान रख रहे हैं उसके साथ ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो भी हमारा आच्छादक कहलाएगा। कोई भी हमारा यहाँ पे जो से प्रांत के एक भी हमारे जो एलिमेंट हो गए वो छूटेंगे नहीं। तो फिगर से तो यही प्रूफ होता है कि हमारा एकैकिक भी है और आच्छादक भी है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, ये रफ कार्य में आप लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू आपको दिया है 2x दिया है, क्या दिया है, 2x दिया है। तो fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा और fx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एकैकिक का कैसे करोगे, एकैकिक फलन, तो माना fx1 इक्वल टू fx2, fx1 कितना है, 2x1 है और इधर कितना है, 2x2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2 कंडीशन आएगा तो लिखेंगे कि अतः यह एकैकिक है। अब आच्छादक, आच्छादक का क्या हमने माना है कि माना y इक्वल टू fx। ठीक है, ये दो आपको याद रखना होगा, एकैकिक में हम क्या मान रहे हैं और आच्छादक में क्या मान रहे हैं। और fx इक्वल टू क्या दिया, 2x, तो y और 2 को इस साइड लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x बराबर y/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप y का मान 1 रखो, y का मान आप 1 रखो तो ये क्या रहा है, 1/2 आ रहा है। x बराबर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो x में देखिए ये हमारा क्या x है, पूरा क्या x और ये क्या y, तो x में हमारा 1/2 मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि अतः y इक्वल टू 1 रखने पर x बराबर 1/2 मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू 1/2, यानी कि x बिलोंग करेगा किसमें, x में हमारा 1/2 है। ठीक है, तो इसलिए यह आच्छादक होगा। ठीक है, अगर वही 1/2 इसमें नहीं हमें मिलता तो हमारा क्या होता, आच्छादक नहीं होता। बट यहाँ पे देखिए ये रियल नंबर है, इसमें अंश बटा हर के भी रूप में मिलेंगे, अंडर रूट में भी मिलेंगे, पॉइंट में भी वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो वैसे ही आप कह सकते हो फिगर देख के कि हमारा एकैकिक है, आच्छादक है। अगर 1 नंबर में दे तो आप फिगर ऐसे बना के डायरेक्ट कर लो, अगर आपको 2 नंबर में दे तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r नोट, r स्टार है इसको क्या पढ़ेंगे, r नोट पढ़ेंगे। टू r नोट एकैकिक तथा आच्छादक है, जहां r नोट सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r नोट को n में बदल दिया जाए जबकि से प्रांत पूर्ववत r नोट हो रहे तो भी यह परिणाम सत्य है। इसमें 2 कंडीशन बनेंगे, एक तो आपको यहीं से दिखाना है f सच दैट r नोट टू r, फिर कह रहा है कि प्रांत के यानी कि इस साइड के जो हमारे r नोट को n में बदल देना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 ये भी सेम 8वें 9वें के जैसे ही है। तो देखिए हमारा कंडीशन क्या दिया है कि fx इक्वल टू 1/x और कंडीशन है कि f सच दैट r नोट टू r नोट। यह का क्या मतलब है कि शून्य को छोड़कर, यानी कि शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और आपको कहा है कि जहां r नोट सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आप इसको कैसे करोगे, एग्जाम्पल आपके वही जैसे हमने 9th में किया है, वास्तविक संख्या हमारी है। ठीक है, तो 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आएंगी। तो इसमें भी हमारा आच्छादक और एकैकिक
होंगे। अभी जो हमने 9th वाले यानी एग्जाम्पल नंबर 9 में जो हमने अभी फिगर बना के बताया है, उससे तो हमारा एक एक आच्छादक होगा ही, होगा ना। तो आप यहाँ पे भी वो फिगर बना सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, 1/x। तो एफ एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x1। और एफ एक्स टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x2। तो यहाँ पे एक एक प्रूव करेंगे। तो एक एक का क्या है कि मान लेंगे कि माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या है, 1/x1, इधर क्या है 1/x2, यानी कि ये हमारा किसके बराबर है, x1 इक्वल टू x2 के बराबर है। जब x1 इक्वल टू x2 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह एक एकिक है, ठीक है। अब आच्छादक का क्या है कि माना y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स है क्या, 1/x है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर क्या, y/x इक्वल टू क्या, आपको 1/y मिलेगा, ये मिलेगा ना। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए हमें आच्छादक दिखाना है, ठीक है। अगर y का मान आप √2 भी रख रहे हो तो हमारे रियल नंबर्स में मिलेंगे। अगर 4 भी रख रहे हो तो हमारे रियल नंबर में मिलेंगे। अगर आप पॉइंट में भी रख रहे हो तो हमारे रियल नंबर्स में होंगे, बस 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे हमें क्या करा है कि एक तथा आच्छादक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः y इक्वल टू √2 रखने पर x क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू 1/√2, यानी कि x में 1/2 है हमारा, ठीक है। इसलिए यह आच्छादक होगा। अभी हमने जो फिगर 9th वाले एग्जाम्पल्स में बताया था सेम उसी पे हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है, और इधर हमने क्या बनाया था r, और इधर भी r, और इसका क्या मतलब है r नोट का कि 0 हमारा, 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं। तो अगर यहाँ पे देखिए x बराबर 1/√2 रखूं तो यहाँ पे क्या 1/√2 इक्वल टू √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 1/√2 का किससे होगा, √2 से होगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे 4 रख दें तो यहाँ पे 1/4, यानी कि 4 का किससे हो रहा है, 1/4 से हो रहा है, यानी कि सबका एक एक से ही प्रतिबिंब बनेगा। और ठीक है, C प्रांत के सभी अवयवों का एक एक के साथ ही प्रतिबिंब बनेगा तो एक एक हमारा कहलाएगा। और सॉरी प्रांत के सभी अवयव और C प्रांत के कोई भी एलिमेंट हमारे नहीं छूट रहे हैं, इसलिए ये हमारा आच्छादक भी होगा। फिगर से आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपने तो प्रूफ किया है कि एक तथा आच्छादक। अब कह रहा है कि जहाँ R नोट सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इतना तो ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि प्रांत R नोट को n में बदल दिया जाए तब जब किसी प्रांत R नोट हो रहा है, यानी कि जो हमारा प्रांत है क्या है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, यानी कि केस आप फर्स्ट कर लो और यहाँ पे केस सेकेंड कर लेना, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो अभी हमने फिगर बनाया था तो प्रांत हमारा इस साइड होता है, से प्रांत उस साइड, यानी कि प्रांत को किस में बदलना है, इस R नोट को हमें किस में बदलना है, नेचुरल नंबर में बदलना है। आपकी कंडीशन को यहाँ पे दे रखा है आपका कंडीशन कि प्रांत R नोट को n में बदल दिया जाए, और ये तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 रियल नंबर्स। तो क्या करेंगे कि जो हमारा कंडीशन दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, कहाँ पे x के जगह पे। अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर x की जगह पे 2 रखें तो क्या मिला, 1/2 मिल रहा है, यानी कि 2 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अगर f के जगह पे x के जगह पे 3 रखें तो 1/3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। ऐसे ही 4 का करेंगे तो 1/4 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबका एक एक के साथ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है प्रांत के सभी अवयवों का, तो एक 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 होगा। ऐसे ही आपको दिख रहा है तो आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे एक 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 हमारा ये वाला, तो यहाँ पे उसी को दिखाएंगे, इसी को, ठीक है ना। तो एक एक का हमने क्या मान रहे हैं हम कि माना कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन कितना है, 1/x1, और ये कितना है, 1/x2। ये क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2।
ठीक है, तो कह सकते हैं कि अतः यह एक एकैकिक है। क्या है? एकैकिक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि से प्रांत के भी एक भी अवयव नहीं छूट रहे हैं, से प्रांत के एक भी अवयव नहीं छूट रहे हैं। बट यहाँ पे हम कैसे दिखाएं? तो यहाँ पे देखिए, इससे तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमारा आच्छादक है, बट यहाँ पे देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे, लिखोगे, तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। कैसे? क्योंकि देखिए आच्छादक में अपन क्या करते हैं कि माना y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या 1/x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर y की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो क्या x में हमें 1/2 मिल रहा है? क्या ये हमारा x है और ये क्या है? y है। अगर y बराबर क्या हमने रखा इसमें कि y बराबर हमने क्या रखा था? 2 रखा है। क्या रखा? 2 रखा। तो क्या हमें x वाले सेट में हमें 1/2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो जब नहीं मिल रहा है तो हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे कि अतः y इक्वल टू 2 रखने पर x डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2, इसलिए ये हमारा आच्छादक नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आच्छादक नहीं है, बट इसमें आच्छादक था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें आच्छादक क्यों था? क्योंकि R2R में ही हमने दिखाया है, और इसमें क्या है? N2R में दिखाया है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए आच्छादक क्यों नहीं था? क्योंकि 1/2 इस सेट में हमारा है ही नहीं, जबकि इस सेट में हमारा 1/2 रहता तो हमारा क्या होता? ये आच्छादक होता। तो नेचुरल नंबर्स में जो 1 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक होते हैं। रियल नंबर्स का कंडीशन क्या था? कि 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं होनी चाहिए। तो रियल नंबर्स में तो सारी संख्याएं आएंगी, बस 0 को छोड़ के। तो ये हमारा सेकंड जब हम केस सॉल्व करेंगे तो हमारा आच्छादक नहीं होगा, एकैकिक होगा। और फर्स्ट वाले में एकैकिक था और आच्छादक दोनों था। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित फलनों की एकैकिकता आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट n to n फलन है। ये और ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स का, इसमें पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक, 0 यानी धनात्मक ऋणात्मक होती है, वही हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती हैं। तो इसको मैं करा दे रही हूँ, और ये हमारा हो जाएगा HW। ठीक है, ये हमारा होगा HW। और फिर इसमें देखिए, और ये रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स के भी हमने अभी बताया ही आपको। तो ये भी हमारा HW सेम एक बताऊंगी, उसके बाद ये दोनों आप कर सकते हो क्योंकि सेम है। ठीक है ना? और रियल नंबर दिया तो इसमें आच्छादक और एकैकिक दोनों होगा, और इसको आप निकाल के मुझे बताना। और देखिए यहाँ पे 4th में करा दे रही हूँ, 5th आप खुद से करना। ये भी हमारा HW। 3 क्वेश्चन HW में होंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं, इसलिए हम क्वेश्चंस आगे करा ही नहीं पाते। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 का पहला देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। देखिए सब एक ही जैसे है, इसलिए हम कुछ आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है ना? अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको अगले वीडियो में करवा दूंगी। तो देखिए फर्स्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, और एफ सच दैट n to n में दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने किया था किसमें? एग्जाम्पल नंबर 8 में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कंडीशन दिया, तो आप इसको कैसे करोगे? n to n में कर रहा है, किसमें? n to n में। ये फंक्शन है, ये तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट। इधर भी 1 2 3 4 डॉट डॉट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि n इक्वल टू 1 2 सेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। ठीक है, तो कंडीशन आपका क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x के जगह पे 1 रखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, यानी कि 1 का किसके साथ होगा? 1 के साथ हमारा रिलेशन बनेगा। अगर x के जगह पे 2 रखें तो क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना की 4। 2 का कर रहे हैं तो किसके साथ मिल रहा है? 4 के साथ मिल रहा है। अगर x के जगह पे 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रांत है, ये हमारा क्या प्रांत? ये सही प्रांत है।
तो प्रांत के सभी अवयवों का हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, एक एक का बन रहा है, तो हमारा एक एक ही होगा। बट इसमें देखिए सी प्रांत में हमारा क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। आपको एक एक और आच्छादक ही प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो आप इसको लिखो कैसे, एक में लिख करके आपको बता दे रही हूँ, सेम वैसे ही सारे इसको करने हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन का होल स्क्वायर, एफ एक्स टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू का होल स्क्वायर। तो एक एक माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इधर एक्स वन का होल स्क्वायर, इधर एक्स टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। जब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है तो कह सकते हैं कि अतः यह एक एक है, अतः यह एक एक है। आच्छादक माना y इक्वल टू एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम y की जगह पे कोई भी वैल्यू आप रख लो, ठीक है, सब आपके अंडर रूट में आएंगे। किस में आएंगे, अंडर रूट में आएंगे। तो आप यहाँ पे देखो सारे किस में आ रहे हैं, अंडर रूट में आ रहे हैं, जबकि हमारे x में, ये हमारा क्या x है, ये y है, x में हमारी कोई भी अंडर रूट में वैल्यू है ही नहीं। आप कह सकते हो ऐसे कि हमारा आच्छादक नहीं है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल दे दो, लिख लो कि अतः y इक्वल टू 2 रखने पर x डज नॉट बिलोंग्स टू 1/√2, किस में भी, वो भी प्लस माइनस में, अतः यह हमारा आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखिए, ये हमारा दिया पूर्णांक संख्या, थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में आप वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये z टू z फंक्शन f, कंडीशन क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक x की जगह पे 1 रखो तो 1 आएगा, -1 रखो तो भी 1 आएगा, अगर 1/2 रखो, ठीक है, 1/2 रखोगे तो भी आपका क्या गया, 2 रख लो, इधर क्या आएगा 4, -2 रखो तो भी हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि 1 हमने रखा, -1 रखा, 2 रखा और -2 रखा, 1 रखा हम तो 1 आया, -1 भी रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 2 का हम कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और -2 का भी कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। आपको इस फिगर से दिख रहा है कि ये बहु एक एक है, एक एक हमारा नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको लिखोगे कैसे, सेम ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही कंडीशन में। तो फिगर हम बता दे रहे हैं, आपको करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बता दिया, यहाँ से आपको करना है। तो ये हमारा ना ही एक एक है और ना ही आच्छादक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में हमारा 2 3 छूट रहा है, बहुत सारे संख्याएं हमारी क्या हो रही हैं, छूट रही हैं, ठीक है ना। तो ना ही एक एक होगा और ना ही ये आच्छादक होगा। तो आपको ऐसे लिख करके दिखाना है, थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया। अब देखिए थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही, रियल्स नंबर इसमें दिया है, क्या दिया, रियल्स नंबर। ये फंक्शन एफ, ये तीसरा है और ये दूसरा था। तो रियल नंबर्स में अंडर रूट में भी आ सकती है, अपॉन में भी आ सकती है, नियांश बटा आर के रूप में भी आ सकता है, पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है। तो हमारा कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर 1 रखें x की जगह पे तो 1 आएगा, अगर अंडर रूट 2 रखें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 हमने रखा तो क्या आया, 1। हमने अंडर रूट 2 रखा x के जगह पे तो इसमें हमारा कितना आया, 2 आया। और ऐसे ही आप अगर 3 रख लो तो इधर क्या जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। क्या रख रहे हो आप, 3 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है, 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए इसके बीच की जो संख्याएं हैं वो हमारा किसके साथ बनाएंगे, उनका तो फिर किसी के साथ बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर 2 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा। ऐसे ही आप करके देखना, आपके इसमें कोई ना कोई एलिमेंट छूट रहा है, क्या हो रहा है, छूट रहा है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, 2 रखा, ठीक है।
अंडर रूट 2 रखा, अगर 2 रखेंगे तो इस साइड क्या आएगा 4 आएगा, अगर 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ना ही ये हमारा एकैकिक होगा और ना ही आच्छादक होगा। ठीक है। और चौथा देखिए, चौथा बता देती हूँ, पांचवा आप ऐसे तीसरे के जैसे सेम करना है आपको। प्रश्न दूसरे का चौथा दिया है कि f(x) इक्वल टू x टू द पावर q और f सच दैट n to n यानी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट। फिगर सेट n और इधर भी हमारा क्या बनेगा सेट n ही बनेगा। फंक्शन f 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कंडीशन हमारा क्या है कि f(x) इक्वल टू x टू द पावर क्यूब। अगर x के जगह पे 1 रखें तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 का 1 के साथ हो रहा है। अगर 2 रखें तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 की 9 3 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आएगा। कुछ ऐसे मिलेंगे हमें। बट यहाँ पे देखिए प्रांत के सभी अवयवों का तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है एक एक के साथ, तो हमारा एक एक ही कहलाएगा। बट यहाँ पे देखिए से प्रांत के बहुत सारे एलिमेंट हमारे छूट रहे हैं, अवयव छूट रहे हैं, तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। इस फिगर से ही प्रूफ हो गया। तो कैसे लिखोगे आप, सेम वही कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए तो आप पहले f(x) इक्वल टू क्या x टू द पावर क्यूब, तो f(x1) इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 का क्यूब, f(x2) इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 का क्यूब। अब एक एक निकाल लेंगे। एक एक के लिए माना f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये कितना है और ये x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। तो लिखेंगे कि यह हमारा एकैकिक है क्योंकि ये x1 इक्वल टू क्या है x2 है, x1 x2 इक्वल है बराबर है, तो हमारा एकैकिक है। अब आच्छादक, आच्छादक के लिए माना y इक्वल टू f(x) हमारा कितना y के x के पावर क्यूब है, क्यूब को इस साइड लाएंगे ये क्या आ जाएगा y के पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए आप y का मान कुछ भी रख लो, 2 रखो 3 रखो, लेकिन उसके पावर 1/3 आएगा जो कि हमारा x में नहीं है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे लो, लिख लो कि अतः y बराबर 2 रखने पर x डज नॉट बिलोंग करेगा टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू 2 के पावर 1/3, क्योंकि 2 के पावर 1/3 उसमें है ही नहीं, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ का थोड़ा सा एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ हिंट दे रही हूँ, ठीक है ना, वो आप करना। सेम ऐसे ही ये भी है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ सकते हैं। तो कह रहा है कि z टू z फंक्शन है फिफ्थ, दिया कंडीशन कि f(x) इक्वल टू क्या दिया x टू द पावर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कि x का मान आप 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, यानी कि 1 का 1 के साथ बनेगा। 2 रख लो तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 2 का ना ही एकैकिक होगा ना ही आच्छादक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, और जो हमने 3 आपको होमवर्क में दिया, अगर तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।